हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे विस्कोसिटी के रिगार्डिंग और साथ में सरफेस टेंशन के कुछ क्वेश्चंस थे, बर्नौलीज थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे और वो क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिए, बहुतों ने मुझे मैसेज भी किए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने वो नहीं देखे हैं। और क्वेश्चन को लाइटली ना लें, वो अक्सर उनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मतलब आपको पता, हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट की वजह से क्या होता है, किस तरह से होता है, हीट होती क्या है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हीट क्या है? ठीक है, आपको पता है हीट किसे बोलते हैं? ठीक है, आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली तो बोलते हैं हाँ गर्म है, हीट है ना। और हीट कम है तो क्या बोलते हैं? ठंड सा फील होता है, ठंडा सा लगता है। ठीक है, तो आजकल सर्दियों के दिनों में हम क्या बोलते हैं? भाई आजकल सन रेज है ना, सन की रेडिएशन, उसकी हीट क्या होगी? कम होगी तो हमको ठंड लग रही। और गर्मियों में क्या बोलते हैं? भाई हीट ज़्यादा है। क्लियर है? क्यों होती है ये हीट, है क्या, वो आज हम पढ़ेंगे। हीट किसको बोलते हैं? ठीक है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करती है हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? हीट। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नोट भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस, ठीक है, which produces in us the sensation of warmth। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वार्मथ फील होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट। क्लियर है? अब जो हीट होता है, हीट जो होती है, इसका यूनिट जो होता है ऐसे सिस्टम में और जूल है, और सीरियस सिस्टम में कैलोरी करके होता है। ठीक है, और आप इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.186 जूल, या कई जगह 1.4 या 4.2 जूल करके भी लिखा होता है। क्लियर? तो ये रहता है 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू इतने जूल रहेगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? हीट से हमें ये पता चला कि जो सेंसेशन होती है, एनर्जी की फॉर्म है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ है, वो कितनी वार्मथ है। ठीक है, वो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो हमको पता चलती है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर क्या होगा? इट इज जस्ट ओनली अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करना? जैसे पहले एक डेफिनेशन लिखी थी, हीट क्या हुआ? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। टेम्परेचर इट इज अ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी। क्लियर है? दूसरा, ये जो हीट होती है, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी possessed by the molecules। टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, possessed by the molecules in an object। ठीक है, जबकि ये क्या होता है? एवरेज होती है। ठीक है, ये क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एनी सब्सटेंस। क्लियर हो गया? फिर हम क्या बोलते हैं? जो हीट हुई, इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। जबकि टेम्परेचर होता है, इट राइजेस with the heating and it cools, it decreases with the coldness। क्लियर है? फिर ये जो हीट होती है, हीट क्या होती है? इट इज अ कॉज। हीट क्या होता है? एक कॉज होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम हीट को मेजर करते हैं हम कैलोरीमीटर में, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम किसमें? थर्मामीटर। क्लियर है? तो इस तरह से रहता है। एक का यूनिट क्या होता है? आप जूल कैलोरी ले सकते हो, और उसका टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक है, समझे ना? ये बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसके बाद कि क्या होता है हीट की वजह से। ठीक है, हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है बॉडी की। ठीक है, कोई बॉडी गर्म होकर एक्सपेंड करती है। ठीक है, कितनी वो एक्सपेंड करती है? ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसका थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसे? इसका थर्मल एक्सपेंशन। अब ये थर्मल एक्सपेंशन कितना है, किस हिसाब से है, वो हम करेंगे। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन
थर्मल एक्सपेंशन। सपोज अगर हम किसी रॉड को गर्म करते हैं, ठीक है, इस तरह से रॉड लीजिए, इसकी लेंथ L है, ठीक है, फिर हमने हीट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी लेंथ DL हो गया। तो टोटल लेंथ क्या होगी, L प्लस DL। टोटल लेंथ क्या होगी, L प्लस DL। हीट करने से पहले लेंथ इसकी कितनी थी, L थी, और हीट किया तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, DL बढ़ गई, ठीक है, और नई लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया मतलब, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम उसका, जो चेंज इन लेंथ आता है, जो क्या आता है, जो चेंज इन लेंथ आया, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, L प्लस डेल्टा L। पहले इसका टेम्परेचर T था और बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो गया, DT, ठीक है। तो मतलब चेंज इन लेंथ क्या होगा, DL, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा T, ठीक। अब थर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से क्या होता है कि कितनी एक्सपेंशन होगी, ठीक है, कितनी एक्सपेंशन होगी मतलब डेल्टा L, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों क्या करो, कंबाइन करो। सो डेल्टा L इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T एंड डेल्टा L इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया और यहाँ पे क्या लगे, अल्फा L डेल्टा T, and this alpha is called coefficient of linear expansion। क्या बोलते हैं, this coefficient is called, ठीक है, coefficient of linear expansion। क्या बोलते हैं इसे, coefficient of linear expansion। आप इसे लिख सकते हो, it is equal to delta L upon L into delta T। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस लेंथ की जगह, ठीक है, हम ऐसी बॉडी को करते हैं, कोई हमारे पास कोई सरफेस लिया है, ठीक है, अगर हमने कोई सरफेस, कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर शेप की है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ है उस तरह से है, तो क्या होगा उसका क्या एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है उसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। अभी जो किया वो लीनियर एक्सपेंशन, और उसके बाद हम बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें क्या है, कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, उसका इनिशियल एरिया कितना है, S, ठीक है, बाद में, ठीक है, इंक्रीज कर गया तो नया जो बना वो क्या बन गया, डेल्टा S। पहले टेम्परेचर कितना था, T, और नया टेम्परेचर क्या गया, T प्लस डेल्टा T। फिर डेल्टा S क्या हुआ, इंक्रीज इन इट्स एरिया, और डेल्टा T क्या हुआ, इसका इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। फिर से वही सब कुछ वही रहेगा। हम क्या करेंगे, जो चेंज इन एरिया लेंथ आया, चेंज इन एरिया आया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S ओरिजिनल surface area and directly proportional to its increase in temperature। So combining both these, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसे, हम यहां लेंगे बीटा S into delta T, where beta is a coefficient of proportionality and this beta is called a coefficient of superficial expansion, ठीक है, it is called coefficient of superficial expansion, ठीक है, एक्सपेंशन, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक की। आप सेम कर लीजिए, फिर उसमें वॉल्यूम में आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा, V प्लस, मतलब कोई बॉडी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हीट करके, तो क्या होगा, V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और यहाँ जाएगा T प्लस डेल्टा T रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे है गामा, चेंज इन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा T, ठीक है, वेयर गामा इज द coefficient of linear क्यूबिकल एक्सपेंशन का आ गया। क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो टेस्टों में पूछी जाती है कि किस तरह से आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी फॉर्म में दिया है कि जो हम टेम्परेचर मेजर करते थे, ठीक है, उसको हम अलग अलग किसमें करते हैं, फारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। किस किस में मेजर करेंगे, फारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। अगर हमको कोई एक सेल्सियस का टेम्परेचर है, वजह को केल्विन में कन्वर्ट करो, या केल्विन को बोलो फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो उस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा, बस उस रिलेशन को हमेशा याद रखना, उसकी वजह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है, TC, ठीक है, ये क्या हुआ, टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट -32, ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर इन फारेनहाइट -32 अपॉन 180, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कौन सा रहेगा हमारे पास, केल्विन का, क्या रहेगा हमारे पास, केल्विन का, ठीक है। तो केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन -273 अपॉन 100, 273 अपॉन 100, ठीक है। कई जगह 273
0.15 भी लिखा होगा, 15 करके लिखा होगा, कहीं इस तरह से लिखा होगा, कहीं यहाँ कुछ काट के लिखा होता है, 0 0 कैंसिल करें, आपस में बॉटम वाले को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जैसा भी आपका इस तरह से याद रखें, जो आपको पूछा है, जैसे मानो सपोज आपको टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है, फारेनहाइट में आपको दिया हुआ है, तो आपने जहाँ टी फारेनहाइट लिखा है, यहाँ पे TF लिखा है, वहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करें, माइनस करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें और हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के वीडियो में हम करेंगे ये जो हमने कॉफिशिएंट निकाले लीनियर एक्सपेंशन के, कॉफिशिएंट निकाला हमने सुपरपोजिशन एक्सप्रेशन का, हमने कॉफिशिएंट निकाला क्यूबिक एक्सपेंशन का, उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है वो हम कल करेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आज जरूर देखें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।